नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। रेलवे ने निजी ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। अप्रैल 2023 में निजी रेल सेवाएं शुरू हो जाएंगी। रेलवे का मानना है कि इससे यात्रियों को फायदा होगा। वहीं विपक्ष और रेलवे यूनियंस का मानना है कि इससे नुकसान होगा। इसी मुद्दे पर न्यूज 18 राजस्थान ने लोगों के मन की बात जानने की कोशिश की। देखते हैं, निजीकरण नफा या नुकसान। देश में 2023 में प्राइवेट ट्रेनें पटरी पर दौड़ती नजर आएंगी। रेलवे ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे ने प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए आवेदन मंगाए हैं। रेलवे में पहली बार रनिंग पैसेंजर ट्रेनों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को शामिल किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। रेलवे ने 109 रूट के लिए प्राइवेट कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। पिछले साल IRCTC ने देश की पहली निजी ट्रेन लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस शुरू की थी। निजी फर्म रेलगाड़ियों को 35 सालों तक चला सकती है। एक नजर रेलवे में निजी निवेश के प्लान पर। रेलवे में निजी निवेश का प्लान 30,000 करोड़ रुपए तक का निवेश आएगा। 35 साल का करार, 112 प्राइवेट ट्रेन, 109 स्टेशनों से शुरुआत, 12 क्लस्टर पर संचालन, 35 वर्षों तक चला सकती है। रेलवे लगभग 13 लाख लोगों को रोजगार देता है। यात्री सेवाओं का एक हिस्सा सब्सिडी पर चलता है। ये सब्सिडी बड़े नुकसान की वजह बन रही है। रेलवे को उम्मीद है कि निजीकरण से बेहतर सेवाएं मिलेंगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एक नजर रेलवे की उम्मीद पर। रोजगार बढ़ेगा, नई तकनीक आएगी, यात्रा का समय घटेगा, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी। निजी ट्रेनें खास रूटों पर चलेंगी। इनकी सेमी हाई स्पीड होगी। एक नजर निजी ट्रेनों की खासियत पर। सेमी हाई स्पीड होगी, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी। हर ट्रेन में 16 बोगी होगी। पटरी पर 151 नए रैक लगेंगे। अब जानते हैं इस निजीकरण में रेलवे के कंट्रोल में क्या होगा और रेलवे को इससे क्या मिलेगा। ड्राइवर रेलवे के होंगे, गार्ड ऑपरेटर रेलवे के होंगे। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। मुनाफे का तय हिस्सा रेलवे को देना होगा। निजी ट्रेनें मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही पार्टनर्स को खुद ही फाइनेंस करके ट्रेन को खरीदना होगा। संचालन और रखरखाव भी प्राइवेट पार्टनर को करना होगा। रेलवे के तय मानकों का पालन करना होगा। निजी फर्म की क्या है जिम्मेदारी? निजी ट्रेनों का रोलिंग स्टॉक निजी कंपनी खरीदेगी। ट्रेनें मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाई जाएगी। खुद ही फाइनेंस करके ट्रेन को खरीदना होगा। संचालन और रखरखाव भी प्राइवेट पार्टनर को करना होगा। रेलवे के तय मानकों का पालन करना होगा। रेलवे के निजीकरण पर रेलवे के पूर्व अधिकारियों और यूनियंस ने सवाल उठाए हैं। देखते हैं क्या हैं वो सवाल। निजी ऑपरेटर और रेलवे के बीच विवाद को कौन सुलझाएगा? अभी विवाद सुलझाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, ना ही रेलवे के पास कोई नियामक है। निजीकरण पर रेलवे यूनियंस का मत। रेलवे यूनियंस का कहना है कि निजीकरण से यात्रियों पर भार पड़ेगा। ट्रेन के किराए का 43% सब्सिडी यात्रियों को मिलता है। निजी कंपनियां 43% सब्सिडी यात्रियों को नहीं देंगी। गरीब और मध्यम वर्ग के यात्रियों की जेब पर भार बढ़ेगा। अभी रेलवे की कमाई का हिस्सा विकास में लगता है। अब रेलवे की कमाई निजी हाथों में जाएगी तो ये पैसा जनहित में नहीं लगेगा। रेलवे के निजीकरण का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि रेलवे का कहना है कि अभी सिर्फ 5% ट्रेनें निजी क्षेत्र की होंगी। 95% ट्रेनें रेलवे ही चलाएगी। रेलवे ने फायदे के लिए कई तर्क गिनाए हैं, वहीं विरोधियों ने कई सवाल उठाए हैं। बहरहाल देखना होगा कि रेलवे के इस कदम से कितना फायदा होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो रेलों के निजीकरण को लेकर जयपुर जंक्शन पर यात्रियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ यात्रियों ने सरकार के फैसले की सराहना की, वहीं कुछ यात्रियों ने कहा कि इससे यात्रा महंगी होगी। और एनडब्ल्यूआर के हिस्से में भी कुछ ट्रेनें आने वाली हैं जिनको निजी तौर पर चलाया जाएगा। हालांकि राजनीतिक तौर पर हर पार्टी की इसको लेकर अलग अलग राय है, लेकिन यात्री जो रेलों के अंदर सफ़र करते हैं उनका क्या सोचना है ये जानने के लिए हम जयपुर जंक्शन पे पहुंचे हैं। यहाँ वेटिंग हॉल के अंदर काफ़ी सारे यात्री मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रेलों को जब प्राइवेट किया जाएगा तो इनको जो है वो। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बम्बई छोड़ने के लिए आया मेरे। सर, रेलों को निजी हाथों में दिए जाने की बात चल रही है, सुविधाएं बढ़ेंगी, ट्रेनें समय पर चलेंगी, आपको क्या लगता है कि यात्रियों के हित में रहेगा या नहीं? हाँ, बाहर वाले देंगे तो प्राइवेट में ज़्यादा अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहेगा और उस देखभाल भी अच्छी करेंगे और सुविधा भी अच्छी रहेगी पर यात्रियों के लिए अच्छा ही है वो तो देखने के लिए। और उसमें टिकट के पैसे बढ़ेंगे, वो भी रेल यात्रियों को जो है वो उसका भार पड़ेगा रेल यात्रियों पर। वो तो फ़र्क पड़ेगा, अगर पैसा बढ़ाओगे तो यात्रियों के ऊपर वो तो पैसा बढ़ेगा, बजट बढ़ेगा तो वो तो मुश्किल होएगा। लेकिन सुविधा मिलेगी। हाँ, सुविधा मिलेगी वो ठीक है, लेकिन यात्रियों को तो दोनों फ़ायदा चाहिए ना, बेनिफिट भी चाहिए, अच्छा सुविधा चाहिए। तो अगर वो प्राइवेट जा रहे हैं तो कुछ फ़ायदा बंद होएगी तो प्राइवेट में जाए तो अच्छा रहेगा इंसान के लिए। सब कुछ और नौजवान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। रेलों को जब निजी हाथों में दिया जाएगा तो आपको लगता है कि रेल के अंदर सुविधाएं बढ़ेंगी, यात्रियों के हित में है? हाँ, हित में है ना। अगर आप सुविधा बढ़ाते हो तो अच्छा है रेलवे के लिए, चाहे वो प्राइवेट रहे चाहे सरकार रहे, उससे हमको कुछ नहीं। लेकिन वो है कि यात्रियों को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, कि जो भी मतलब सुविधा उपलब्ध होएगी वो उसके लिए हम लोग को तो फ़ायदा ही है। उसमें आप थोड़ा बहुत बजट बढ़ाएंगे वो भी हम लोग को चलेगा, लेकिन सुविधा होनी चाहिए पूरी पूरी। इस समय कौन सी सुविधाएं आपको नहीं मिल रही हैं जो बाद में मिलने लगेंगी? क्या दिक्कतें हैं इस समय? नहीं, अभी देखो कि ट्रेनों में टिकट बुक हो जाती है, हाउसफुल हो जाती है ट्रेनें, बहुत से दिन तक अब टिकट मिलती नहीं है, हम लोग को बाहर ही रहना पड़ता है। वो सब सुविधाएं अगर हैं कंफर्टेबल आपको तो कर दो, सही रहेगा। आप कहाँ जा रहे हैं बॉस? वापी जा रहे हैं, वापी गुजरात। रेलों का जब निजीकरण किया जाएगा तो आपको लगता है कि ये यात्रियों के हित में होगा? मेरे को लगता है शायद ये यात्रियों के हित में तो रहेगा, लेकिन इसके अंदर क्या है कि ज़्यादा बजट का इसमें प्राइवेट सेक्टर में आएगा ना, तो इसमें थोड़ा कॉस्टली रहेगा ये यात्रियों के लिए। और बाकी अभी कुछ सुविधा क्यों प्राइवेट सेक्टर करेंगे तो उसके अनुसार वो कुछ सुविधाएं तो बढ़ाएंगे ही, लेकिन मेरे को लगता है ये थोड़ा बजट ज़्यादा होगा इसका। थोड़ा बजट ज़्यादा हो जाएगा। इनको लगता है कि थोड़ा बजट ज़्यादा होगा, हालांकि सुविधाएं ज़रूर बढ़ेंगी। कुछ और नौजवान भी यहाँ पर हैं। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? सर, कोटा जा रहा हूँ। रेलों को जो निजी हाथों में सौंपा जाएगा उससे लगता है आपको कि यात्रियों को फ़ायदा पहुंचेगा, यात्रियों को रिजर्वेशन समय पर मिलेगा, यात्रियों को लाभ ज़्यादा होगा? नहीं सर, यदि निजीकरण में जाएंगी तो यात्रियों को घाटा ही होगा सर। किस तरीके कैसे होगा? सर, वो आप जानते हैं सरकार तो यात्रियों को फ़ायदा देती है, निजीकरण में लोग अपना फ़ायदा देखेंगे तो उससे घाटा ही होगा। ये चंद यात्री हैं जयपुर रेलवे स्टेशन पर, इनकी मिली जुली प्रतिक्रिया है। काफ़ी लोगों का यहाँ पर ये मानना है कि अगर सरकार निजीकरण के दौरान टिकट के पैसे ज़्यादा बढ़ाती है तो उसके बदले में सुविधाएं मिलेंगी। और कुछ नौजवान यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि निजीकरण से रेल यात्रियों को नुकसान होगा क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। हालांकि ज़्यादातर यात्री इस बात पर सहमत नज़र आए कि भले ही पैसे ज़्यादा लगे लेकिन समय पर रिजर्वेशन मिलेगा, इसके साथ साथ ही ट्रेन के अंदर जो सुविधाएं हैं वो पहले से ज़्यादा मिलेगी। ये थी जयपुर जंक्शन के ऊपर यात्रियों की प्रतिक्रिया। कैमरामैन बलबीर सिंह के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। तो केंद्र सरकार ने रेलवे के निजीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकार के इस फैसले के बाद लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अजमेर में लोगों और रेलवे के कर्मचारियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। लोगों का मानना है कि इससे नुकसान होगा। तो अजमेर रेलवे स्टेशन के बाहर लोगों और कर्मचारियों से बात की हमारे संवाददाता दीपक दाधीच ने। सरकार की ओर से रेलवे के निजीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है।
केंद्र सरकार की से उठाए जा रहे इस कदम के बाद कई लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हमारे को सामने देखने को मिल रही है। हम इस वक्त अजमेर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां पर कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जो यूनियन के रेलवे यूनियन के जो पदाधिकारी हैं वो भी हमारे साथ हैं, यहाँ के जो कुली हैं वो हैं, साथ ही कई आम लोग हैं जो हमारे साथ मौजूद है। उनसे ही बात करते हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार का ये कदम जो रेलवे के निजीकरण की ओर बढ़ रहा है उसको लेकर आम आदमी क्या सोचता है, रेलवे यूनियन के पदाधिकारी क्या सोचते हैं। सर, निजीकरण को लेकर अब प्रक्रिया तेज हो गई है, क्या मानते हैं, बेहतर साबित होगा या आप कोई और विचार रखना चाहेंगे? इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत 130 करोड़ देशवासियों के सामने जिस तरीके से भारतीय रेल लाइफलाइन के रूप में काम करती है, उसका निजीकरण करना बहुत ही घातक और दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। और इससे न सिर्फ देश को कोई लाभ होने वाला है, आम जनता इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाली है। और इस रेल के माध्यम से जो लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलने का काम होता है वो सब रुक जाने वाला है। हमारा मानना है कि देश की सरकार का दायित्व है कि वो देश की जनता को यातायात सुविधा, शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। लेकिन जिस तरीके से ये देश की सरकार भारतीय रेलों का निजीकरण करने के लिए आमादा है, रोज नई नई तरीके की बात, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करती हो या पत्र निकालने के बाद अपनी बात को रखने का काम करती हो, उससे ये प्रतीत होता है कि हमारे देश की सरकार, जो इस देश की 130 करोड़ जनता, उसका 90% लोग जो हमारे सरल, सुगम, सस्ते और सुरक्षित रेल यातायात का उपभोग करते हैं, उनको धोखा देने का प्रयास कर रही है। उनके बारे में कोई सोच विचार नहीं कर रही है। सरकार केवल अपने चुनिंदा जो कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं उन्हें लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इस रेलवे का निजीकरण कर रही है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। हमारा फेडरेशन विरोध करता है, हमारी यूनियन विरोध करती है, रेल का एक एक कर्मचारी विरोध करता है और रेल के साथ जुड़ा हुआ हर तबका, चाहे वो कुली हो, चाहे लोडर हो, चाहे जो कॉन्ट्रैक्टर के आदमी हो, वो सभी रेल के निजीकरण के सख्त खिलाफ हैं। कई लोग ये देख रहे हैं कि जो आम लोग हैं वो कहते हैं कि ये बेहतर साबित होगा, इससे लोगों को आवागमन में ज़्यादा सुविधा मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले देश की सुरक्षा, जितने लोग जो सरकारी कर्मचारियों पे भरोसा करते हैं और सरकारी कर्मचारी जो हमारी को सेवाएं देते हैं, जो जनरल लोगों को सेवाएं देते हैं, वो निजी हाथों में जाने के बाद वो सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी। इस तरीके से सुरक्षा तो जो अहम मुद्दा है वो सीधे सीधे प्रभावित होता दिख रहा है। आप क्या मानते हैं निजीकरण को लेकर? सर, ये टोटली गलत है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये होगा तो लगता है कि बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ेगी, लोगों के प्रति असंतोष होगा और इस चीज़ का हम पूर्ण जो विरोध करते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जो रेलवे इतना बड़ा है वो हमेशा ऐसे बना रहे और आगे बढ़ता रहे, लोगों को अपॉर्चुनिटी दे, ना कि उनके पेट से उनकी रोटी छीने, उनके पेट पे लात मारे। इसका हम नहीं, पूरी यूनियन, पूरा इंडिया के अंदर जितने भी कर्मचारी है सब इस चीज़ का विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि ये चीज़ नहीं हो और इसको रोकने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई है। अब देखना होगा कि जो केंद्र सरकार की रेलवे के निजीकरण की जो प्रक्रिया है वो कब तक पूरी होती है और वो सही होगी या गलत होगी, उसका निर्णय आने वाला समय तय करेगा। कैमरा पर्सन अशोक बंजारा के साथ दीपक दादी, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटा में भी रेलवे के निजीकरण को लेकर लोगों की राय अलग अलग थी। कई लोगों का मानना था कि इससे नुकसान होगा, यात्रा महंगी होगी, वहीं कई लोग रेलवे के हित में मान रहे हैं। कोटा में लोगों से बात की हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। भारतीय रेल के इतिहास में अब प्राइवेटकरण भी किया जा रहा है, यानी कुछ रेल जो है वो निजी हाथों में होगी। किस तरह से उस रेल वो चलेगी ट्रेनें, इसको लेकर के, क्योंकि 5% ट्रेनों को निजी हाथों में देने का फैसला लिया गया है। उसको कुछ ट्रायल किया जाएगा और सब कुछ ठीक रहा तो 2023 तक वो रेलें जो है रेल की पटरियों पर दौड़ने लगेगी। मेरे साथ जो है मजदूर संघ के लोग मौजूद हैं, मजदूर संघ के पदाधिकारी मौजूद हैं, कुछ जनरल लोग भी मौजूद हैं। इनसे रिएक्शंस लेने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से रेल मंडल ने
ये फैसला लिया है, सरकार ने ये फैसला लिया है, ये रेलवे में किस तरह से इसमें सुधार होंगे या ये रेलवे के जो लोग हैं वो किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं? जी आप कैसे देख रहे हैं इसको? क्योंकि 5% ट्रेनें निजी हाथों में दी जाएगी, कुछ इजाफा किया जाएगा सुविधाओं में, हवाई जहाज के बराबर उसका किराया होगा, इस तरह की बात कही जा रही है, मेंटेनेंस जो है प्रॉपर हो पाएगा, कई सारी चीज़ें उसमें सोच करके ये फैसला लिया गया है। जहाँ तक निजीकरण की बात है और ये जो नई गाड़ियाँ इस तरीके से चलाने का प्रयास भारतीय रेल कर रही है, निश्चित रूप से इससे आम आदमी पर भार पड़ना है। और जहाँ तक रेलवे की और कर्मचारियों की बात है तो मजदूर संघ सदैव ही अपने अध्यक्ष डॉक्टर आर.पी. भटनागर जी, जो उनका कहना है कि जो चलता हुआ काम है उसमें प्राइवेट लोगों का हस्तक्षेप क्यों, इसी को लेकर के हम इसका विरोध भी कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि सरकारी लोग का महत्व क्या है, वो इस कोविड काल के अंदर सब आपने हर जगह देखा कि सरकारी लोगों ने या सरकार के माध्यम से जो लोग काम कर रहे हैं उन सब ने आगे बढ़ कर के काम करके और अपनी भूमिका बताई कि देखो हमने ये सब किया है। और जहाँ निजी क्षेत्र की बात थी तो सब लोग छोड़ के भागते हुए नजर आए उसमें। तो इससे आप इस बात का महत्व पता कर सकते हैं कि सरकारी क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनका महत्व क्या है। और अगर इस तरीके से गाड़ियों का निजीकरण होगा, आज आप देखिए फ्लैक्सी फेयर के नाम पर गाड़ियाँ चला रहे हैं, उसमें किराया बढ़ता हुआ जा रहा है, आम आदमी की पहुँच में नहीं है, फिर भी उस किराए को बढ़ाते जा रहे हैं, मजबूरी में आदमी को देना पड़ता है। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है और इससे रेलवे की माली हालत और ख़राब होने वाली है और रेलवे की माली हालत खराब होने वाली है और उद्योगपतियों को फायदा होगा, मजदूर संघ का ये कहना है। लेकिन जिस तरह से सुविधाओं में इजाफे की बात कही जा रही है, वो जो रेल तैयार होगी वो लोकल ही होगी, मतलब इंडिया में ही वो तैयार होगी, इससे बढ़ावा नहीं मिलेगा रोजगार को या रेलवे में और इजाफा नहीं होगा सुविधाओं में? रेलवे में जहाँ तक सुविधाओं का इजाफा होने की बात है तो जो ये डब्बे बनने वाले नए, ये रेल के लिए भी बन सकते हैं। ये रेल अपने खुद के लिए बना सकती है इन डब्बों को। अब जो अगर हम बात करें इससे पुराने में जो चल रही है गाड़ी तेजस के नाम से जो चलाई है, उसमें डायनेमिक फेयर लगता है जो लगभग 3 गुना है। अगर हम सुविधाओं के नाम पे रेलवे को जब चलाया गया और रेलवे का जो मूलभूत सिद्धांत है वो है कि सबको पूरी सुविधा कम से कम कीमत में, आम आदमी अपनी सुविधा सरकार से कम कीमत में जा सके और एक गरीब से गरीब आदमी भी अपने परिवार में, अपनी नौकरी पेशे में, अपने कहीं भी दुख में, सुख में, तीज त्योहार में पहुंच सके। भविष्य में जब ये गाड़ियां और चलेंगी, आज 5% की बात है, कल ये 5 से और भी बढ़ेंगी। इन गाड़ियों को उन्हीं पाथों पर चलाया जाएगा पंचुअलिटी के नाम पे जिन पे रेलवे गाड़ियाँ चलती हैं। तो कल को रेलवे की गाड़ियों को इन गाड़ियों के नाम पे डिले किया जाएगा और डिले होंगी भी, क्योंकि सीमा उतनी है ट्रैक की सीमा उससे ज़्यादा नहीं है। अतः हमारा यही कहना है कि रेलवे में जो प्राइवेटिज्म के नाम पे सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं वो रेलवे के अंदर ही बढ़ाई जाए तो यात्रियों को कम कीमत में ज़्यादा सुविधाएं और संरक्षा मिलेगी। कम कीमत में ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी, जनता इतना महंगा किराया अफोर्ड नहीं कर पाएगी। लेकिन जिस तरह का प्रयोग किया जा रहा है, क्या लगता है आपको एज ए रेलवे एम्प्लॉय की क्या इसका फ़ायदे होंगे? देखो, निजीकरण से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि जब तक निजीकरण रहेगा रेलवे का विकास संभव है ही नहीं। भारतीय रेल अगर सरकार के हाथ में सारी चीज़ें होंगी तो सरकार उसमें कोई भी मॉडिफाई कर सकती है, लेकिन अगर निजी हाथों में चला गया तो निजी हाथों में अपनी मनमानी होगी। जैसे भोपाल का रेलवे स्टेशन बेच दिया, वहाँ पे वो अपने मोटरसाइकिल स्टैंड का भी किराया 4 गुना 5 गुना तक वसूल किया जा रहा है। तो ये आम आदमी की पहुँच से बाहर है और भार आम आदमी पे ही पड़ेगा, आम आदमी की पहुंच से बाहर होगा। हालांकि वो ट्रेन जो है सुविधाओं से लैस होगी, इस तरह की बात कही गई है। हवाई जहाज की तरह उसमें सुविधाएं होंगी, लग्जरी बस की तरह उसमें सुविधाएं होंगी, उसके जो ट्रेन है वो इंडिया में ही तैयार होगी। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की भी ट्रेन होनी चाहिए? क्योंकि कई सारी ट्रेनों में अभी भी ज़रूरत है कुछ सुधार की, लग्जरी की। नहीं, निजीकरण से सुधार की जो प्रक्रिया करने की कोशिश कर रही है सरकार, मेरा सोचना ये है कि अगर सरकार खुद अपना ध्यान दे तो उसमें सुविधाएं बढ़ा सकती है और जो व्यापारी वर्ग है उसको अगर सहूलियत मिलेगी और वो आम आदमी की जो शिकायत है उसकी सुनवाई उससे कम हो जाएगी। अभी आम आदमी की सुनवाई होती है रेलवे के अंदर, और जब निजीकरण शुरू होगा तो ओनली व्यापारी अपना हित देखेगा, आम आदमी का हित नहीं देखेगा। तो आम आदमी का हित नहीं होगा, इस तरह की बात कह रहे हैं, व्यापारी अपना हित देखेगा निजीकरण होगा तो। और रेलवे जो है, रेलवे का मिशन ये है कि आम आदमी को कम किराए में अपना मुकम्मल सफ़र हो सके, रेलवे का मोटो ये है काम का। लेकिन जिस तरह से 5% ट्रेनों को अब निजी हाथों में दिया जाएगा, रेलवे की सुविधाएं बढ़ाने की बात कही जा रही है, तमाम बातें की जा रही है। कुछ जनरल लोग भी मेरे साथ मौजूद है जी, आप लोग कैसे देखते हैं ये निजी हाथों में जो कुछ ट्रेनें चलाई जाएंगी?
सर निजीकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए और जितनी लोगों को सुविधा देने की कोशिश की जानी चाहिए उतनी, जैसे निजी बैंक हुए, निजी बैंक के अलावा सरकारी बैंक में दोनों में अंतर आप जाके खुद महसूस कर सकते हो। तो निजीकरण जाएगी तो लोगों को काफ़ी राहत, और किराए में जितना कमी की जा सके, मतलब जितनी राहत दी जा सके लोगों को दी जानी चाहिए सर। जितनी राहत दी जा सके दी जानी चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे क्या निजी जो ट्रेनें चलेंगी उसका फ़ायदा होगा लोगों को? हाँ, उसका फ़ायदा होगा, यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और ट्रेन समय पे उसके स्थान पे पहुंचेगी। बस थोड़ा किराए पे कटौती का ध्यान रखा जाए। रेलवे के किराए को लेकर भी बात आ रही है, क्योंकि जिस तरह से ये ट्रेनें चलेंगी वो लग्जरी ट्रेनें होंगी, 5% ये ट्रेनें हैं और हवाई जहाज जैसी सुविधाएं उसमें दी जाएगी। ये कोटा का रेलवे स्टेशन है, दिल्ली मुंबई रेल मार्ग का बड़े स्टेशनों में कोटा शुमार है और 2023 तक जब ट्रेनें चल जाएंगी तो जाहिर तौर पर इस स्टेशन से भी ट्रेन जो है गुजरेंगी, यहाँ से भी यात्री उसमें बैठेंगे। लेकिन मजदूर संघ का कहना है कि निजीकरण से जो है रेलवे को नुकसान होगा, रेलवे की क्षमता को नुकसान होगा, यात्रियों को जो है किराया जो है अधिक देना पड़ेगा। इन सब के बावजूद अब देखने वाली बात होगी कि सरकार का एक फैसला किस हद तक जनता को राहत पहुंचा पाता है। और जिस मिशन के तहत ये निजीकरण कुछ ट्रेनों का किया जा रहा है, 5% ट्रेनें निजी हाथों में दी जा रही है, वो उसकी जो रफ्तार है, उस ट्रेन की जो रफ्तार है, वो यात्रियों को कितना हद तक सुखदायी यात्रा दे पाएगी। कैमरा पर्सन मुकेश याकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसको लेकर ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने कहा है कि रेलवे ने 109 रूट्स पर 151 मॉडर्न ट्रेनों के संचालन के लिए निजी भागीदारी को आमंत्रित किया है। यह पहल रोजगार को बढ़ावा देगी, पारगमन समय को कम करेगी, यात्रियों को बढ़ी हुई सुरक्षा और विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेगी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के इस कदम पर ट्वीट कर लिखा है, रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उनसे ये भी छीन रही है। जो छीनना है छीनिए, लेकिन याद रहे देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। रेलवे के निजीकरण का कांग्रेस विरोध कर रही है। दिल्ली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। से 2014 के चुनाव में मोदी जी ने लोगों को जुमले वाली जो बौछार करी थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, सारे लोग अच्छे दिन वाले आ जाएंगे, वो उसी आधार पे आज भी उनका चल रहा है। जितने पीएसयू हैं, पीएसयू बेच के ये देश की अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता। प्राइवेटाइजेशन करके चीज़ों को जो है प्राइवेट लोगों के हाथ में दे के कुछ थोड़े पैसों को लेके इससे देश की जो है अर्थव्यवस्था को नहीं सुधारा जा सकता। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।